हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सस्पेंशन। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वीडियो भी छोटी सी होगी, जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ये पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन ये बेसिकली सस्पेंशन एक इंग्लिश का वर्ड है, केमिस्ट्री में यूज हो रहा है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है। आपने सुना होगा ना, सस्पेंड हो गया कोई, अपनी जॉब से सस्पेंड हो गया, या कोई चीज़ का सस्पेंशन हो जाता है, कोई लाइटर सस्पेंड हो गया, कुछ भी, कोई भी चीज़। सस्पेंड मतलब बेसिकली इंग्लिश का वर्ड है जब कोई चीज़ अगर रुक जाए, होते होते कोई चीज़ रुक जाए, सस्पेंड हो गई कोई चीज़। तो इस केस में हमें अपनी केमिस्ट्री में क्या चीज़ होते होते रुक रही है, तो पहले मैं समझा रहा हूँ आपको। सस्पेंशन मतलब अगर मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो मैं तुम्हें दो चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। सस्पेंशन पे हम अभी आएंगे, पहले तो मैं बात ध्यान से सुनो। एक चीज़ होती है सॉल्यूट, एक चीज़ होती है सॉल्वेंट। ठीक है, इस पर हमारे कंफ्यूज मत होना, इस पर हमारे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्लियर कर लें हम चीज़ें। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊँ कि अगर एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में से पानी है, कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, और इसमें हमने डाला है ऐसे सॉल्ट पार्टिकल ऐसे डाल देते, तो पूरा घुल जाएगा, पूरा अच्छे से घुल जाएगा, और हमें पता नहीं चलेगा कि आपका सॉल्ट कहाँ पर घुल गया, पूरा पानी में अच्छे से घुल जाएगा। फिर उसके बाद घुलने के बाद ऐसे पूरा होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट हमेशा याद करने का तरीका है, सॉल्वेंट हमेशा जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना, मोर इन क्वांटिटी, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है किसी भी मिक्सचर में, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में होती है ना जनरली, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। और जो चीज़ कम क्वांटिटी में होती है, लेस क्वांटिटी में, एक याद करने का तरीका है ये। बस ये एक क्राइटेरिया नहीं है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, पर एक याद करने का तरीका है कि कहीं भी मिक्सचर में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी क्वांटिटी लेस होती है वो सॉल्यूट होता है। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो सॉल्यूशन बना हमारा, ये जो सॉल्यूशन बना वाटर और सॉल्ट का, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं सॉल्यूट क्या है, तो सॉल्यूट आपका सॉल्ट है, और सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। भाई वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में है ना, वाटर। ठीक है, तो बेसिकली जो, अगर इसको हम ऐसे बोलें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन हम ऐसे बोलें कि जो चीज़ हम किस चीज़ में घोलते हैं, जैसे इसमें हमने सॉल्ट घोला तो वो सॉल्यूट होगा, और जिसमें घुल रही होती है, जैसे पानी में घुल रही होती है, तो वो चीज़ सॉल्वेंट होती है। तो बस मैंने याद करने का तरीका बताया कि जो चीज़ क्वांटिटी में किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी मिक्सचर में क्वांटिटी में जो ज़्यादा होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो क्वांटिटी में कम होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पंगा समझ आ गया कि भाई सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। जैसे चीनी और पानी का मिक्सचर भी देख लो, तो चीनी, पानी के अंदर चीनी घुल रही है, तो जो चीज़ घुल रही होती है, क्या घुल रहा है यहाँ पर? चीनी घुल रही है ना, चीनी जो है वो घुल रही है, तो चीनी हो गई सॉल्यूट। और किस चीज़ में घुल रही है? पानी में घुल रही है, तो पानी हो गया सॉल्वेंट। ठीक है, जो चीज़ घुल रही होती है, जो चीज़ घुल रही होती है, जैसे नमक घुल रहा है तो ये सॉल्यूट है, और जो जिस चीज़ में घुल रहा होता है वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंफ्यूजन किसी भी सॉल्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या है भाई, और आपको ये भी पता होना चाहिए सॉल्वेंट क्या है। अगर आपको ये पता चल गया, अब हम आते हैं अपने सस्पेंशन पे, जो आज का टॉपिक है सस्पेंशन। थोड़ा सा मैं तुम्हें आइडिया दे रहा था, सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन मैंने आपको भी बताया कि एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सस्पेंड हो जाना, कोई चीज़ रुक जाना, होते होते रुक जाना। तो इस केस में केमिस्ट्री में सस्पेंशन मतलब क्या है कि अगर कोई सॉल्यूट पूरी तरीके से घुले ना, कोई सॉल्यूट पूरी तरीके से घुले ना, रुक जाए, सस्पेंड हो जाए वो उसी में, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे सस्पेंशन। बात समझ में आ गई? अगर कोई सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरीके से ना घुले, जैसे भाई वाटर एक सॉल्वेंट है, उसके अंदर सॉल्ट पूरी तरीके से घुल गया, वो तो पूरा घुल गया, तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में सॉल्यूट पूरी तरीके से घुलता नहीं है, वो सस्पेंड रहता है, मतलब रुका रहता है, सस्पेंड रहता है, उसके अंदर जम जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सस्पेंशन। जैसे एग्जांपल ले लो आप सस्पेंशन का, अगर मैं आपके सामने ऐसे ग्लास लूँ, ठीक, ग्लास के अंदर ऐसे पानी है भाई, अब पानी के अंदर में बहुत सारी ऐसे चॉक पाउडर, ये चॉक है ना आपकी, चॉक, ऐसे चॉक पाउडर ऐसे घुलने की कोशिश करूँ, तो ये चॉक पाउडर पूरी तरीके से घुलेगी नहीं, ये सस्पेंड हो जाएगी, जम जाएगी ऐसे। जैसे ये आपका ग्लास है ना, और ये आपका पानी है, ये आपका पानी है, और इसमें से चॉक, आपकी चॉक वाइट कलर की होती है ना, तो चॉक, आपकी चॉक पाउडर ऐसे जमा रहेगा, घुलेगा नहीं पूरी तरह से। आप अच्छे से अलग अलग देख पाओगे कि भाई ये वाला एरिया ये पानी है, ये चॉक है, तो घुली नहीं। ये चॉक पाउडर क्या होगा? सस्पेंडेड रहेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्पेंशन। जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? या उस मिक्सचर, अभी जो मिक्सचर बन गया, इसमें आपका ये जो चॉक पाउडर है घुला नहीं अच्छे से, अगर घुला होता तो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता, जैसे यहाँ पर बन गया था हमारा वाटर और सॉल्ट में। ये वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में अच्छे से घुल गया, हमें पता ही नहीं चल रहा सॉल्ट का है, पूरा प्लेन हो गया, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ये होमोजेनियस अगर आपको नहीं समझ आ रहा
तो प्रीवियस वीडियो में देख लेना जहाँ पर मैंने मिक्सचर एक्सप्लेन किया। होमोजेनियस मतलब जहाँ पर अच्छे से सॉलिड पार्टिकल पूरा घुल जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम नेकेड आई से देख भी नहीं पाते कि सॉलिड कहाँ पर है। अब पानी में सॉल्ट घुल गया अच्छे से तो हमें पता भी नहीं है सॉल्ट का है, क्योंकि अच्छे तरीके से घुल गया। तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन 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 सस्पेंशन में क्या होता है भाई, घुला ही नहीं, सस्पेंडेड रह गया, तभी तो उसका नाम है सस्पेंशन। ये जो आपका चौक है, चौक पाउडर है, घुला ही नहीं, तो हम नेकेड आई से देख पा रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट चौक है और ये पानी है, ये वाटर है, घुला ही नहीं ठीक से, ये वाटर है, ये चौक है, घुला ही नहीं। तो ऐसे मिक्सचर को, अब ये जो मिक्सचर बना इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो मिक्सचर में आपका सॉल्यूट अच्छे से नहीं घुलता, ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो सस्पेंशन क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया सस्पेंशन मतलब जिसमें सॉलिड पार्टिकल अच्छे से डिसॉल्व ना हो। तो अब इसकी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बोलेंगे कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब ऐसे जमे रहते हैं थ्रू आउट द मीडियम। मतलब ये मीडियम क्या है, इसमें वाटर में आपका चॉक पाउडर है, तो जो आपका सॉलिड पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होता बट सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड मतलब ऐसे जमा रहता है, रुका रहता है, सस्पेंडेड रहता है थ्रू आउट द मीडियम। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन। तो इसकी डेफिनेशन देख लो जी। तो ये डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा है, अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने आपको बता ही दिया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, मतलब जिसमें सॉलिड पार्टिकल अच्छे से नहीं घुलता। तो डेफिनेशन क्या है, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब जमा रहता है, ऐसे वो घुलता नहीं है, जमा रहता है और थ्रू आउट द मीडियम मतलब जिसमें भी वो घुल रहा है सॉलिड पार्टिकल उसमें वो सस्पेंडेड रहता है, मतलब जमा रहता है। अब इसके एग्जांपल देख सकते हो आप सस्पेंशन का। एक एग्जांपल तो मैंने दे दिया कि चॉक पाउडर और वाटर का सॉल्यूशन, ये एक तरह का सस्पेंशन है, यानी या फिर ऐसे लिख सकते हो आप एक और एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। उसमें भी आपको देखोगे आप सैंड अच्छे से नहीं घुलेगी, पानी में जम जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अगर आपसे कोई पूछे भाई सस्पेंशन का एग्जांपल दो, तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ चॉक एंड वाटर। और क्या बोल सकता हूँ, स्मोक भी एक तरीके का सस्पेंशन का एग्जांपल है। कैसे, देखो मैं स्मोक समझाता हूँ। हमारी एटमॉस्फेयर में हवा है, तो जब नॉर्मल हवा होती है तो हमें नहीं दिखती, क्योंकि उसके अंदर सारे पार्टिकल्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे अच्छे से घुले हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन आप देख रहे हो स्मोक जो होती है, स्मोक आप देखते हो, स्मोक ऐसे होती है ना, मान लो ये कोई चिमनी है, इसमें से ऐसे स्मोक निकल रही है, ये स्मोक निकल रही है, कोई चिमनी है, मान लो चिमनी, ठीक है, ये चिमनी है, इसमें से ऐसे स्मोक निकल रही है। तो आप देखते हो स्मोक इस ब्लैक अपन को दिख जाती है, ये ब्लैक स्मोक हमें दिख जाती है। क्यों दिख जाती है, क्योंकि ये जो स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में अच्छे से नहीं घुले होते, वो एयर में सस्पेंडेड होते हैं। तो जब एयर में सस्पेंडेड होते हैं तो हमें वो अलग से दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे केस में चॉक पाउडर वाले केस में हमें ये चॉक अलग से दिख गई बिल्कुल सस्पेंडेड, लेकिन हमें ये वाटर और सॉल्ट के सॉल्यूशन में सॉल्ट नहीं दिखता, क्योंकि सॉल्ट पूरी तरीके से घुल गया, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया, तो वो अच्छे से घुल गया। लेकिन ये चॉक और वाटर के केस में चॉक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, अच्छे से घुली नहीं, तो चॉक अलग से दिख जाती है। तो सिमिलरली ये स्मोक भी एक तरह का सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि स्मोक भी, जो स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से एयर में घुलते नहीं, तो हमें अलग से ऐसे दिखते हैं, ब्लैक जो दिखता है वो अलग से दिखता है। तो ये भी एक आपका एग्जाम्पल ले सकते हो आप सस्पेंशन का, ठीक है जी। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके सस्पेंशन के, और सस्पेंशन क्या होता है वो भी देख लिया। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की, वो देख लेते हैं। यही प्रॉपर्टीज है जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, उन्हीं को प्रॉपर्टीज के रूप में हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, तो जो चीज़ अभी हमने पढ़ी उसी को बस हम प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिख रहे हैं। कि पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है आपकी, कि भाई सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सस्पेंशन क्या होता है। यही प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजेनियस नहीं होता। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में पूरा घुल जाता है अच्छे से, और हम नेकेड आई से नहीं देख सकते सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जैसे पानी सॉल्वेंट है, चॉक पाउडर आपका सॉल्यूट है, पर हम अलग से देख सकते हैं क्योंकि वो घुलता नहीं है। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई कि सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और वही फिर जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ, वही बात को प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं हम, क्या कि पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। मतलब हम पार्टिकल्स को, जैसे हम चॉक पाउडर को आराम से देख पाते हैं क्योंकि वो घुला ही नहीं, तो देख पाते हैं, अलग से दिख जाता है, सस्पेंडेड रहता है। सस्पेंडेड मतलब ये वर्ड है इंग्लिश का वर्ड, सस्पेंडेड मतलब वो रुका हुआ घुल नहीं रहा है, ठीक है। तो पार्टिकल्स कैन बी सीन, मतलब पार्टिकल को हम देख सकते हैं नेकेड आईज, मतलब हम नॉर्मली देख सकते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आईज। ये एक प्रॉपर्टी है भाई सस्पेंशन की, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं भाई, अच्छा एक चीज होती है टिंडल इफेक्ट। आई थिंक मैंने इस पर वीडियो बना रखी है अलग से, वो आप देख लेना।
टिंडल इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली टिंडल इफेक्ट मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आपका ये मान लो ये आपका टिंडल इफेक्ट बेसिकली होता है कि मान लो ये पानी है, ठीक है, पानी में कोई पार्टिकल्स हैं, ऐसे कुछ पार्टिकल्स हैं जो दिख गई। इस मिल्क का एग्जांपल ले लो, मिल्क में अच्छे से दिखता है टिंडल इफेक्ट। मिल्क है, ठीक है, ये एक मान लो एक कंटेनर है जिसमें आपका ऐसे मिल्क है ना, ये मिल्क है। तो मिल्क में ना ऐसे थोड़े थोड़े फैट होते हैं, फैट पार्टिकल्स होते हैं। तो उन फैट पार्टिकल्स से लाइट ऐसे ना टकरा के स्कैटर हो जाती है। लाइट ऐसे टकरा के जो फैट पार्टिकल्स हैं दूध में उनसे ऐसे स्कैटर हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना जिसमें पार्टिकल्स से लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है, स्कैटर हो गई, स्कैटर मतलब बिखर गई, लाइट बिखर गई, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। बस ये मैं छोटे में समझाने की कोशिश की, इसकी शायद मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में देख लेना कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं बता देना, मैं पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली सस्पेंशन में भी ये होता है, पार्टिकल घुलते नहीं है, मतलब उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब ऐसे पड़े रहते हैं, घुलते नहीं है। तो उसके अंदर सस्पेंशन के अंदर भी हम टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट होता ही कब है? जब पार्टिकल से लाइट टकरा के स्कैटर हो जाती है। भाई कोई भी पार्टिकल है जो घुला नहीं, तो वो सस्पेंडेड है, तो उससे टकराएगी लाइट और फिर स्कैटर हो जाएगी। तो हमें पता है कि सस्पेंशन में पार्टिकल्स पूरे घुलते नहीं है, उसमें पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सस्पेंशन के अंदर भी टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो हम बोल सकते हैं इट्स पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड देयरफॉर शो टिंडल इफेक्ट। इट्स पार्टिकल शो टिंडल इफेक्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं। सस्पेंशन पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। वही जो लाइट आपकी पार्टिकल से टकरा के स्कैटर हो जाती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। एक और पॉइंट हम इसके बारे में बोल सकते हैं, सस्पेंशन के बारे में एक और प्रॉपर्टी हम ये बोल सकते हैं कि ना इसमें जो पार्टिकल होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। जैसे अनस्टेबल मतलब अगर मान लो आपका ये चॉक पाउडर वाला मैंने एग्जांपल जो लिया था, पहले मैं लिख देता हूँ ये प्रॉपर्टी कि इन सस्पेंशन पार्टिकल्स आर अनस्टेबल, पार्टिकल्स और अनस्टेबल। मतलब अनस्टेबल वर्ड से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? अनस्टेबल किस सेंस में अनस्टेबल है? अनस्टेबल मतलब इस सेंस में कि जैसे ये आपका कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी, ये पानी तो ब्लू कलर का होता है, एक सेकेंड, ये कंटेनर है और इसमें आपका ये ब्लू कलर का पानी है, ठीक है, और इसमें हमने चॉक पाउडर डाला। तो चॉक पाउडर हो सकता है पहले ऐसे इधर उधर कहीं आपका दिख रहा हो, घुला नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम थोड़ा रख दें तो फिर क्या होगा? फाइनली अगर थोड़ी देर हम रख दें इस कंटेनर को बिना हिलाए डुलाए, तो क्या होगा? आपको पता है कि वो है ना, ये जो पानी के नीचे वाले हिस्से में वो चॉक पाउडर पूरा ऐसे जमा हो जाएगा। आपको पता है ना, तो नॉर्मल से कॉमन सेंस से नीचे जमा हो जाएगा। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे सस्पेंडेड रहे, पानी में घूमता फिरता रहे, नीचे जमा हो जाता है कुछ देर बाद। तो अनस्टेबल है, इसमें जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल है। तो हम इसको फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस से आराम से निकाल भी सकते हैं। ये एक बात है कहने की। अगर इस पॉइंट को और बढ़ा के लिखो तो आप ये बोल सकते हो कि बिकॉज इन सस्पेंशन पार्टिकल इज अनस्टेबल सो दैट देयरफॉर वी कैन आल्सो रिमूव दिस पार्टिकल फॉर बाय द प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन, है ना। हम सेपरेट भी कर सकते हैं मतलब इन पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। मेन मुद्दा ये कि ये पॉइंट आपका ये कहना चाह रहा है कि अनस्टेबल रहते हैं। कहने का मतलब आपका कि अगर हम उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, जैसे हमने इसको थोड़ी देर इस पार्टिकल इस कंटेनर को ऐसे ही छोड़ दिया, तो हम देखेंगे कि चॉक पाउडर ऐसे नीचे जमा हो जाएगी, चॉक पाउडर नीचे जमा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है सस्पेंशन की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सस्पेंशन टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉलॉइड्स, ठीक है। और आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ मेल कर सकते हो aliascoachingrohit@gmail.com, ठीक है। कुछ भी आपको क्लास वगैरह लेनी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ ले सकते हो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।